हेलो फैमिली, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है हमारे चैनल पे। होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज फिर से मैं दूसरी वाली सूजी के पापड़ बनाकर तैयार कर ली हूँ। तो ये देखिए मेरे पापड़ बन करके तैयार हुए हैं। बहुत अच्छे से ये सूख गए हैं। तो ये देख करके ही देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना। और एकदम ट्रांसपेरेंट ये सूजी के पापड़ बनते हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। ये देखिए जो मैं त्रिकोण में बनाई थी वो त्रिकोण में भी बना हुआ है, और जो मैं सर्कल में बनाई थी तो सर्कल में भी मेरे पापड़ बन करके इस तरह से तैयार हो गए और कितने यम्मी और डिलीशियस लग रहे हैं ना देखने में। तो चलिए इसे एक बार तल करके देखते हैं। देखिए कितने अच्छे पापड़ बन करके तैयार हो गए हैं, और इसकी आवाज़ सुनिए, है ना। और बहुत अच्छे ये एकदम क्रंची है, तुरंत ऐसे करने से टूट जा रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से। तो बहुत अच्छे ये पापड़ बन करके तैयार होते हैं। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए मैं इसका प्रोसेस बता देती हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया है। तो चलिए सूजी के पापड़ बनाने के लिए यहाँ पे मैं आधी कप सूजी ली हूँ। आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, मोटी या पतली। और इसे मैं एक बाउल में निकाल ली। बस आधी ही कप आपको सूजी लेनी है और बहुत सारे पापड़ बन जाएंगे। तो जितना मैं सूजी ली थी उसी कप से या कटोरी से मेज़रमेंट सेम रखिएगा। अगर आधी कप सूजी है तो आधी कप पानी इसमें डालकर 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट बाद ये देखिए पानी पीकर सूजी बहुत मोटी हो गई है। तो चलिए इसे पतला कर देते हैं। तो पतला करने के लिए इसे मिक्सी जार में डालें और मिक्सी जार में थोड़ा सा इसकी धुनाई कर देते हैं, इससे ये पतली हो जाएगी। तो मिक्सी जार में इसे ब्लेंड कर लीजिए और अच्छा एक बारीक पेस्ट इस तरह से तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ मिलानी है जो कि पापड़ का रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग कर देता है, वो है मैदा। यहाँ पे अगर आधी कटोरी सूजी लेते हैं तो छोटी चम्मच से 1 चम्मच मैदा मिलाइए। ज़्यादा नहीं मिलाना है, बस 1 चम्मच मैदा मिलाना है और उसे भी डालकर थोड़ा सा मिक्सी चला लीजिए। उसके बाद मिक्सी जार में फिर से मैं 3-4 चम्मच यहाँ पे पानी डाली हूँ। कह सकते हैं उसी कटोरी से आधी कटोरी पानी डाली और अच्छे से जार को मैं उसमें जो बचे हुए सूजी थे उसे मिला करके और पानी को डाल दी मैं सूजी में। बस आपको इतना गाढ़ा सूजी का बैटर तैयार करना है कि चम्मच के पीछे इस तरह से कोट करने पे एक लाइन खींचे तो वो लाइन आपस में मिले नहीं। तो इतना गाढ़ा आपको पेस्ट तैयार करके रख लेना है। अब यहीं पे मैं डाल रही हूँ लगभग 2 चुटकी नमक। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि आधी ही कटोरी सूजी है, तो नमक ज़्यादा ना करिए, कम ही डालिएगा। और थोड़ा सा धनिया पत्ता और छोटी वाली चम्मच से आधी चम्मच मैंने मिर्च पाउडर डाला और सबको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब आगे की प्रोसेस ये है कि आपके घर में कोई भी प्लेट इस तरह से हो, छोटी बड़ी जो भी प्लेट आती है आप किसी भी प्लेट में बना सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बड़ी प्लेट है उसमें कैसे मैं बड़ा बड़ा पापड़ बनाऊंगी। तो नहीं बड़ा होगा, मैं बताऊंगी कि कैसे वो एक साइज में छोटा छोटा रहेगा। यहाँ पे मैं कढ़ाई में चढ़ा दी पानी और उसमें एक स्टैंड को रख दी और उसके ऊपर से मैं दूध ढकने वाली जाली को पलट करके रख दी। अब मैं इन प्लेटों में इस बैटर को डाल रही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो घी या तेल लगा ही नहीं है। तो आपको घी या तेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिना घी या तेल का ये आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो भी आगे आप देखते जाइए। तो यहाँ पे मैं जाली पे सारी प्लेट को लगा दूंगी और उसे ढक करके बस लगभग 30 से 35 सेकेंड आपको पकानी है। और छोटी छोटी प्लेटें में बस आधा ही चम्मच बैटर को डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, बस एक हल्का पतला कोट करना है और बहुत अच्छे पापड़ ये उतने में ही बन जाएंगे। अब बड़े प्लेट में भी जब तक वो 30-40 सेकेंड पक रहे हैं तब तक बड़े प्लेट में यहाँ पे मैं 1 चम्मच और आधा चम्मच बैटर को डाली और ये देखिए इस तरह से चारों तरफ इसे फैला लीजिए। अब 40 सेकेंड लगभग हुए और ये देखिए सूजी के पापड़ बन करके तैयार हैं। तो इसे मैं निकाल ले रही हूँ और निकाल करके इसे पहले नीचे रख ले रही हूँ। तो ये देखिए मैं सारे पापड़ नीचे इस तरह से निकाल लूँगी। लोग कहते हैं ना कि घी या तेल डालने से पापड़ में एक स्मेल आ जाती है, इस कारण से मैं घी या तेल नहीं यूज करती हूँ। तो यहाँ पे बड़े प्लेट वाली भी मैं इस तरह से कढ़ाई में रख दी और जब तक वो 30-40 सेकेंड में पक रहे हैं तब तक ये देखिए अनोखा तरीका क्या है कि बिना तेल का भी इस तरह से आराम से पापड़ निकल जाएंगे। डायरेक्ट सभी प्लेट को ना ठंडे पानी में, जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है, एक भगोने में रखे रहिए और सारी प्लेट को उसमें डाल दीजिए और बस डालते ही के साथ 10 सेकंड में उसे निकाल करके इस तरह से पापड़ को निकालिएगा तो बहुत इजीली ये पापड़ निकल जाएंगे। और सभी पापड़ को यहाँ पे एक प्लास्टिक शीट में रखी हूँ, उस पर डाल दे रही हूँ। आप इसे रात में बनाइए, दिन में बनाइए, बिना धूप का बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत अच्छे ये पापड़ बन करके तैयार हो जाते हैं और इजीली देखिए कितना ये निकल जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं आ रही है, न टूटेंगे न फटेंगे, बहुत ही ईजी वे में ये निकल जाते हैं और बस 30 से 40 सेकेंड में ही ये बन जाते हैं। तो ये देखिए जब तक मैं उसे
डाली और तब तक ये भी बन करके प्लेट वाली तैयार है। तो इसे भी निकालिए और डायरेक्ट इसे पानी में डाल दीजिए इस तरीके से, और तब तक दूसरी वाली लॉट जो प्लेट है तैयार उसे डाल दीजिए पकने के लिए। तो ये देखिए मैं पानी से इसे निकाली, और ये देखिए बड़ा नहीं रखना है बल्कि इसे इस तरह से 4 टुकड़ों में आपको डिवाइड कर लेना है। ट्रायंगल पीस में ये चिप्स बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, यकीन मानिए। इस तरह से बनाइए, कोई प्लेट की झंझट नहीं है कि एक ही साइज़ की प्लेट चाहिए। आप थाली में बनाइए, प्लेट में बनाइए, सभी में ये आराम से निकल जाता है। और जितना छोटा पीस आपको करना हो, जिस भी शेप साइज़ में रखना हो आप रख सकते हैं। तो ये देखिए मैं इन सबको भी बहुत ही ईजिली निकाल ली। आप सामने देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कितना ईजी और झटपट ये निकल जा रहा है। ना मुझे ज़्यादा जतन करनी पड़ रही है, ना मुझे इसमें कोई जोर लगाना पड़ रहा है। तो देखिए ईजी से सारा ये निकल गया बिना तेल का ही। तो बस ये आप ज़रूर से नियम अपनाइए कि उसे पानी में डाल दीजिए प्लेट को, और तुरंत प्लेट्स को पानी से निकाल करके इस तरह से सारे पापड़ को बना लीजिए। तो मेरे सारे पापड़ इस तरह से बन गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि लगभग 2 से 3 घंटे बाद पापड़ अपने आप प्लास्टिक को इस तरह से छोड़ देगा, तो उसे पलट दीजिए। तो ये देखिए छोड़ दिया है, तो मैं पलट दे रही हूँ। आप इसे ज़्यादा देर मत छोड़िएगा, नहीं तो ये चिपक जाता है थोड़ा, क्योंकि तेल नहीं लगा हुआ है ना कहीं भी। तो इसे 2-3 घंटे बाद एक बार पलट दीजिएगा। इसके खुद ब खुद एजेस जो है ना वो छोड़ने लगते हैं। इस तरह से पूरा दिन मैं धूप में रखी, दूसरे दिन भी धूप में रखी, तो ये देखिए पापड़ कितने अच्छे से सूख के तैयार हो गए हैं। तो चलिए इसे मैं आपको तल करके दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे पापड़ बनते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट पापड़ बनते हैं। ये देखिए मेरी उंगलियाँ कैसे दिख रही हैं, और ना टूटेंगे ना फटेंगे, कुछ भी नहीं होगा। बस एक सीक्रेट चीज़ डालिए और बहुत ही यम्मी पापड़ बना करके इस तरह से तैयार कीजिए। तो ये देखिए मैं इस तरह से तल करके निकाल रही हूँ। सूजी के पापड़ का एक और मेथड मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, वो दूसरा मेथड से बना हुआ है। तो इस तरह से पापड़ बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।